पूरा करके दिखाएंगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमारा झारखंड इतना समृद्ध है कि हम पूरे देश को कोयला, लोहा से लेकर तमाम तरह की खनिज संपदाएं हम लोग सप्लाई करते हैं। लेकिन पिछले राज्यों में झारखंड पीछे से दूसरे नंबर पर है। ये अत्यंत दुखद है। इसे दूर करना होगा, राज्य को आगे ले जाना होगा, और इसके लिए आज जितनी भी योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं वो मील का पत्थर साबित होंगी। हमारी माताएं बहनें सशक्त होंगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा, पूरा राज्य सशक्त होगा और पूरा देश सशक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया डॉक्टर महुआ माझी मैम। हमें हार्दिक खुशी है कि आज के समारोह में गरिमा में उपस्थिति है माननीय विभागीय मंत्री महोदया का। मैं आपकी जोरदार तालियां चाहती हूं माननीय मंत्री महोदया के लिए, श्रीमती बेबी देवी जी के लिए, और आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री महोदया को आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें। हेमंत सोरेन जी सभी धन्यवाद। आज जितना भी आए हैं माता बहनों सभी को जोहार। मुख्यमंत्री जी के सभी के लिए, जितना भी मंच बैठे सभी के लिए जोहार। आज 50 साल के जितना भी है ग्रामीण लोग को सभी को पेंशन चालू होगा, सभी को दिया जाएगा सरकार तरफ से। आज सरकार तरफ से सभी लाभ लो। 16,500 सभी पीला कार्ड भी, लाल कार्ड भी, हरा कार्ड भी सभी को। बेटी के शादी के लिए सभी को 30,000 रुपया दिया जाएगा और 8वां क्लास से 9वां 19 तक उसको 20,000 रुपया दिया जाएगा। जितना भी है आंगनबाड़ी को दीदी लोग को सभी को बच्चे को लिए अंडा हर दिन देना चाहिए, खिलाना चाहिए और खुशी रखिए बच्चे के लिए अच्छा से हर दिन देना चाहिए। तुम लोग भी समस्या सब हम लोग सरकार भी देख रहे हैं। हेमंत बाबू का आज सपना पूरा हो रहे हैं। जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विभागीय मंत्री महोदया। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। और आपके हाथ में जो स्वीकृति पत्र है सबके हाथों में है, सब लोग हाथ में ऊपर उठाकर अपने अपने स्वीकृति पत्र को हवा में हिलाकर जोरदार तरीके से अपनी खुशियां जाहिर कीजिए। और ये है खुशियां जो आप सबके बीच है। राज्य भर में जो कुल 76,000 से भी अधिक आंगनबाड़ी सेविकाएं कार्यरत हैं, सहायिकाएं कार्यरत हैं, जो अत्यंत कम मानदेय पर भी कार्य कर रही थी, और आज राज्य की वर्तमान सरकार ने इनकी मांगों पर विचार करते हुए मानदेय पर सेविकाओं के लिए 9500 और सहायिकाओं के लिए 4,750 रुपए कर दिया है, जिसमें मैक्सिमम शेयर जो है वो राज्य सरकार का है। आंगनबाड़ी कि हमारी बहनों में अपार खुशियां हैं। तो आइए इससे संबंधित एक शॉर्ट फिल्म पर नजर डालते हैं। आंगनवाड़ी दीदी कहने को तो ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन समाज में इनका योगदान बॉर्डर पर लड़ रहे उस सैनिक से भी कम नहीं, जिनका एक ही लक्ष्य है, सेवा। नीले पहाड़ की गुलाबी साड़ी पहने, हाथों में झोला उठाए और चेहरे पर मुस्कान लिए ये वो वीरांगनाएं हैं जो न सिर्फ कुपोषण के विरुद्ध युद्ध में हमेशा अगली पंक्ति में खड़ी नजर आती हैं, बल्कि समाज की हर कुरीतियों से लड़ती और उसे पराजित कर ही दम लेती हैं। झारखंड के भविष्य को कुपोषण से बचाना
उन्हें पोषाहार प्रदान करना और क ख ग घ से उच्च शिक्षा तक का रास्ता दिखाने की जिम्मेवारी इन्होंने अपने मजबूत कंधों पर उठा रखी है। जोहार, मेरा नाम रजनी कच्छप है और मैं एक आंगनबाड़ी सेविका हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब मुझे आंगनबाड़ी दीदी कह के बुलाते हैं। जब से हम आंगनबाड़ी में जुड़े हैं तब से समाज के साथ साथ मेरा भी जीवन पूरा बदल गया है। अब हम पहले से बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत है। जब से राज्य सरकार ने हम लोगों का मानदेय बढ़ाया है, सेविका का 9,500 और सहायिका का 4,750 रुपया, जिससे हम लोग को काफी मदद मिली है। इस राशि से हम लोग बहुत खुश हैं। आंगन चलो अभियान कैबिनेट से पास होने के बाद अब हम लोग और भी अच्छा काम कर रहे हैं। राज्य सरकार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 6,000 रुपए प्रदान की है, जिससे पहले से अभी काफी अच्छा बदल चुकी है आंगनबाड़ी की स्थिति। एक शिशु के मां के गर्भ में आने से लेकर उसके सुरक्षित जन्म, टीकाकरण, पोषण, शिक्षा, दीक्षा, आजीविका और फिर उसके विवाह तक का सफर इनके ही इर्द गिर्द घूमता है। जन्म मृत्यु का पंजीकरण हो या लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होने की पात्रता का प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड बनाना, इनके सहयोग के बिना सब कुछ अधूरा है। आज मेरा आंगनबाड़ी का 20 साल 22 साल होने जा रहा है। बच्चा छोटे छोटे आते हैं, यही जन्म होता है और उनको देखते देखते ही बड़ा हो जाते हैं। इसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। लगता है कि जो मैंने सेवा दी है वो मेरा सफल हुआ। और आज झारखंड की लगभग 75,000 से भी अधिक आंगनवाड़ी दीदियों को उनकी सेवा, संघर्ष, योगदान और सद्भावना के लिए आभार प्रकट करने और उनकी सुरक्षा एवं कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने हेतु इस सेविका सहायिका सम्मान कार्यक्रम को आयोजित कर राज्य सरकार अत्यंत खुश और गौरवान्वित है। बिल्कुल, तो एक बार जोरदार तालियां आपके तरफ से खुशी जाहिर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार हम अपने सरकार को देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं। और अब आपको बता दें, आज के इस अवसर पर सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत वेब एप्लीकेशन का लोकार्पण भी किया जाना है। इस संबंध में आप तक समुचित जानकारियां प्रदान करने हेतु हमारे बीच आएंगी सहायक निदेशक श्रीमती कंचन सिंह मैम। हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम के इस भव्य प्रांगण में आयोजित इस भव्य समारोह में मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी और माननीय विभागीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी दी, माननीय सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी के सहित उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस पूरे विभाग की ओर से मैं कर रही हूँ। हम लोग जान रहे हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत राज्य की वर्तमान सरकार द्वारा किया गया था और इसके तहत लगभग 7.5 लाख से भी अधिक किशोरियों को, जो राज्य के शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक तबके से आती हैं, जिनके लिए अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, उन किशोरियों को सक्षम जीवन जीने के लिए, उन्हें अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सावित्रीबाई फूले किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों जो वेब पोर्टल बना है उसका शुभारंभ किया जाना है, लोकार्पण किया जाना है। यह लोकार्पण सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में किसी प्रकार की कोई लीक, कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके माध्यम से कोई भी लाभार्थी कहीं भी हो, वो अपने घर से, अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से इस आवेदन को भर सकता है। उसके बाद ये आवेदन जो लाभार्थी है उसके संबंधित स्कूल में जाएगा और उनके हेडमास्टर के लॉगिन से ये आवेदन अभिप्रमाणित होकर के संबंधित प्रोजेक्ट की बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को जाएगा और उसके पश्चात ये जिले में जाकर के वहाँ DSWO के माध्यम से इसको स्वीकृति दी जाएगी और उनके खाते में डायरेक्ट भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार किसी भी तरह के बिचौलिए की स्थिति को, किसी प्रकार के मिडिल मैन की संभावना को इस एप्लीकेशन द्वारा खत्म कर दिया जाएगा।
और इसमें एक बहुत बड़ी बात है, जो 18 से 19 वर्ष की बच्चियां हैं जिनको हम लोग आवेदन देते हैं, उनको जो लाभ देते हैं वो तब मिलता है जब वो वोटर कार्ड में अपना पहला रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं। तो एक तरह से ये सरकार का फर्स्ट वोटर को, उनके अधिकार को, मताधिकार को सेलिब्रेट करने का भी उद्योग है कि हम हमारे निर्णय लेने की क्षमता में, सरकार बनाने की क्षमता में जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम गौरव दें, उनको सम्मानित करें और उनको एक मुश्त 20,000 की राशि का भुगतान करें। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि बटन दबा करके इस वेब पोर्टल का लोकार्पण करें ताकि राज्य के किसी कोने में, सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए भी कोई लाभार्थी हैं वो अपना आवेदन इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कृपया माउस का बटन दबाकर इस वेब पोर्टल का उद्घाटन करें ताकि हर क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी शोषित, वंचित, पीड़ित बालिका हो, वो इस आवेदन करने में सक्षम हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ का स्वागत करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाखों बेटियों के सपने हो रहे साकार। तो जोरदार तालियां हो। इस वेब पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी और आपके लिए सभी चीजें बहुत ही सुलभ हो जाएंगी। अब आपको बता दें कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से 2023-24 में अब तक कुल 6,96,465 लाभुकों के बीच कुल 336 करोड़ 38,19,300 रुपए राशि दी जा चुकी है। तालियां आपकी तरफ से हो। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाखों बेटियों के सपने हो रहे साकार। लाखों बेटियों के सपने हो रहे साकार। आज पूरे राज्य में 42,489 लाभुकों के बीच कुल 26 करोड़ 56,64,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच अब ये पत्र प्रदान करने के लिए मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, साथ में सभी हमारे मंचासीन गणमान्य से अनुरोध आपके सहयोग के लिए। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक आएंगी रिया कुमारी, डुमरदगा की रिया कुमारी। तालियां हो सभी बेटियों के लिए, बेटियों की समृद्धि के लिए, बेटियों की खुशहाली के लिए। अगली लाभुक ईशा कुमारी पिरतौल, ईशा कुमारी पिरतौल। तालियां आपकी ओर से जरूर होती रहें हर बार। इसके बाद पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु सादर आग्रह बबीता कच्छप, सेविका, पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, पीरी टोली बरियातू की बबीता कच्छप, सेविका। 5,000 और 2,500 क्रमशः इन्हें प्रदान किया जा रहा है। अगली लाभुक चंचला देवी, सहायिका। पूरे राज्य में 896 आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को कीज 33,06,000 और इसके बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन पत्र प्रदान किया जाएगा। अंजू मिंज, आरा नया टोली नामकुम की अंजू मिंज सेविका पद के लिए चयनित। तालियां हो आपकी तरफ से। रोजगार सृजन सरकार का लक्ष्य।
और ये पूरा कर रहा है। अगली लाभुक, 2 लाभुकों के बीच ये दूसरे लाभुक हैं सरस्वती उरांव चुंद मांडर की। तालियां आपकी तरफ से। चयन पत्र प्रदान कर आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हार्दिक धन्यवाद। हमारे सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र और चयन के लिए चयनी पत्रिका प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच आज के इस ऐतिहासिक समारोह में उनकी गरिमा में उपस्थिति जो लगातार झारखंड की गरीबी को दूर करने में लगे हैं, खुशहाल और बेहतर झारखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं, कई ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं और विकास की नई परिभाषाएं गढ़ते चले जा रहे हैं। जी हां, आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी के लिए। और आपकी इन्हीं तालियों के बीच अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके आशीर्वचनों के लिए। आज स्वराजन इस वितरण समारोह में अकुल लाभुक को प्रोत्साहन किया गया। इस समारोह में इसमें उपस्थित हमारा इस मंच पर मंत्री बेबी देवी जी, संसद महुआ माझी जी, डीजीपी अजय कुमार सिंह जी, सचिव अरवा राजकमल जी, विभागीय सचिव मनोज कुमार जी, निदेशक समाज कल्याण शशि प्रसाद जी, जिला के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा जी, वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन सिन्हा जी, उप विकास आयुक्त रांची दिनेश कुमार यादव जी, और आज उपस्थित समारोह में हमारा बहन बेटिया, पत्रकार साथी, सभी को हमारे ओर से सबसे पहले जोहार। आज ये सरकार की कार्यक्रम ये झारखंड प्रदेश ये जंगल झाड़ से भरा हुआ प्रदेश है। खेत खलियान भी है, खनिज संपदा भी है, और भारत आजाद हो गए 77 साल बाद आप सबों के बीच में यहाँ क्या सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था आज का दिन
झारखंड के आदिवासी मूलवासी के बीच में जो विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया है। अलग राज होके भी 24 साल है और आज हम लोग ये सरकार और 2019 का जनादेश हेमंत सोरेन का नेतृत्व में हुआ था। जनादेश मिलने के बाद सरकार बनाया। पूरा देश में कोरोना, राज्य में कोरोना, पूरा विश्व में कोरोना। 2 साल तक हम लोग काम करने के लिए मौका नहीं मिला। कोरोना कहीं कम किया हम लोग। और भी दूसरा अच्छा व्यवस्था किया चिकित्सा। जो पिछले दिन डबल इंजन सरकार इस झारखंड प्रदेश को विकास के रीढ़ से नहीं, विकास का सूची में नीचे श्रेणी में रख दिया। न यहाँ गांव की जनता से संपर्क किया, न यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व के ऊपर चिंता किया, न दलित के ऊपर में, न पिछड़ा वर्ग के ऊपर में, न यहाँ का अल्पसंख्यक के ऊपर में। सिर्फ नाम का विपक्ष ने अपना प्रचार प्रसार में अपना समय बिता दिया। सिर्फ नाम का डबल इंजन सरकार। इसलिए आज झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी उन्हीं लोग का पहला सरकार भी था, भाजपा का। कभी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग के लिए, गरीब गुरबा के लिए ऐसा कोई काम न कोई योजना बनाने का काम किया। सिर्फ ठाकने का काम किया। झारखंड में यहाँ का खनिज संपदा पर सिर्फ उनका नजर था। झारखंड की यहाँ के आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के प्रति उनको थोड़ा भी हमदर्द नहीं था। इसलिए आज 2019 जनादेश हेमंत बाबू का नेतृत्व में आज सरकार बना। आज 2 साल कोरोना के बाद, ये 2 साल में कि हम लोग आज देखा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में बहुत आर्थिक स्थिति दयनीय है। और इसीलिए पहले कोई गांव जाते थे, कोई बूढ़ा माँ बाप से मिलते थे, पेंशन के बाद ही आपको पूछते थे या आपसे जानने का प्रयास करते थे। ये स्थिति इस समय में ये हेमंत बाबू ने सोचा कि मेरा इस धनी प्रदेश में यहाँ का आदिवासी और यहाँ का मूलवासी ये स्थिति में है। इसीलिए ये सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया। हर परिवार को, हर जंगल का भीतर गांव, चाहे
नदी नाला के ऊपर में गांव हो, सबको देने का काम किया। उसका साथ साथ ये महसूस किया यहाँ का महिला अथवा यहाँ का ST SC का महिला ये 50 साल से ही इतना कमजोर, काम का हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए 60 साल से घटा के 50 साल हम लोग शुरू किया। 50 साल से 60 साल के अंदर में सभी को अभी पेंशन देना हम लोग शुरू किया, जो आज 1,58,218 परिवार को हम लोग जो 50 साल उम्र के है उनका शुरुआत करने जा रहा है पेंशन देने का। ये हम लोग महसूस किया, ये सरकार महसूस की कि आज का दिन में भी हमारा ये स्थिति है। प्रदेश में झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये जो 20 साल होने गया और भाजपा वाला भी उन लोग बहुत लंबा राज को चलाने का काम किया था, लेकिन यहाँ का जनता को ठगने का काम किया है। इसलिए आज का हमारा बहन बेटिया आंगनबाड़ी की सेविका या हम आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों में भी हम लोग अच्छा व्यवस्था देने जा रहा है। हर चीज को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 3 साल का बच्चा 6 साल के बीच में आंगनबाड़ी, उसका किस तरह से हम लोग हर आंगनबाड़ी केंद्रों को हम लोग सही हम लोग दे सके, ताकि वो बच्चा अपना आंगनबाड़ी केंद्र में आने के लिए उत्साह बढ़े, परिवार का भी उत्साह बढ़े कि आज वहां जाके आंगनबाड़ी केंद्र पर भी उनको हर सुविधा खाने से लेके हर चीज उनको मौका मिले। यह पोषण हमारा इसमें भी बहुत सा हमारा कुपोषण की बात है, उसको कैसे करके हम लोग सही करेंगे। हमारा बहन बेटी ने बहुत मेहनत किया है, कैसे करके हम लोग उनको पौष्टिक आहार देंगे। वो सारता की आने वाला दिन ये कुपोषण का जो है वो चीज नहीं रहे। ये सरकार की इतना सोच है ताकि हमारा छोटा बच्चा किसी तरह का तकलीफ ना हो, आने वाला समय बड़ा हो कि उसका शरीर मजबूत बने, लेकिन उसका शुरुआत में ही उसको पौष्टिक का आहार देना जरूरी है। ये सरकार का सोच है कि हम अपना एक संसार में, अपना सामाजिक व्यवस्था में हम ऐसा साफ सुथरा व्यवस्था लाएंगे ताकि किसी दिन कुपोषण की बात नहीं आए। हमारा जो बच्चा बच्ची है उनको अच्छा पौष्टिक आहार शुरू से मिले, ताकि आने वाला समय ताकि उनका किसी प्रकार का शरीर में कमजोरी नहीं आए, अच्छा शरीर बने। तभी जाके अच्छा स्वास्थ्य रहने से ही आगे के अच्छा सोच भी कर सकते हैं, आगे की इस राज का काम में लग सकता है। ये सारी सोच करके इस तरह का हम लोग हर जगह सरकार की समाज के बीच में इस तरह का केंद्र खोल करके सहायता, आज जो हम लोग विमोचन किया किताब, ये समझने के लिए, सीखने के लिए, उसमें पढ़ने से उसमें एक शिक्षा मिलेगी ताकि समाज और अपना परिवार संसार गांव के हमारा सामाजिक व्यवस्था के बीच में हर परिवार को उसको शिक्षा मिलने से एक दिन कुपोषण से हमारा बच्चों मुक्ति मिलेगी। इसलिए इसी तरह ताकि हम लोग पहले दुए बिटिया को ही सावित्री बाई फूलो समृद्धि योजना का लाभ मिलता था। ये सरकार, हमारा सरकार ने सोच लिया है
जितना ही जिसका परिवार में 2 या 3 या 4 बच्ची रहे, सबको सावित्रीबाई फूलों की योजना लाभ मिलेगा। इसलिए आज उसका भी हम लोग आज शुरुआत किया है। अब पूरा राज्य में 6.5 लाख से भी ज्यादा सावित्रीबाई फूलों योजना से हमारा जो बच्ची है उसको आर्थिक सहायता दिया जा रहा है, ताकि किसी तरह के उसका पढ़ाई में कमी नहीं हो। जब तक हम लोग समाज में बेटिया अच्छा, बहन बेटी को अच्छा सुविधा जितना देंगे उतना समाज मजबूत होगा। समाज आगे की ओर किसी प्रकार का भेदभाव समाज में उत्पन्न नहीं होगी। यही तो सोच है सरकार की। इसी तरह हर तरह की आज जो योजना आज इस राज्य में 55,000 सखी मंडल भी है। इस सरकार ने 8,000 से भी ज्यादा, 8,000 करोड़ से भी ज्यादा उसमें सुखी मंडल को अपना पैर से खड़ा होने के लिए हर महिला समूह को सहायता देने के लिए काम किया है। कभी इस तरह से कोई पिछले सरकार ने नहीं सोचा था। सिर्फ कर्म पूरा करके डबल इंजन सरकार काम करते थे। ये सरकार यहाँ का हर हकीकत को जानने के बाद योजना बनाने का काम किया, ताकि आने वाला दिन हमारा इस झारखंड प्रदेश इतना धनी प्रदेश है, इस धनी प्रदेश में भी आज इतना आर्थिक का स्थिति कमजोर है, शिक्षा के व्यवस्था गांव में कमजोर है, हमारा सामाजिक व्यवस्था बिखरते जा रहा है। इसलिए यह सरकार सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, हर परिवार को शिक्षा से बांधने का काम कर रही है, ताकि आने वाला दिन झारखंड, ये झारखंड प्रदेश में यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी किसी तरह का कमी का ना महसूस हो। ये सोच के साथ झारखंड को संवारने लिए हम लोग ये सब योजना लाने का काम किया। विभाग का सचिव आप लोग को एक एक लाइन बता दिया है कि हम लोग क्या क्या करने जा रहा है। ये सरकार की ओर, सरकार के उनका सोच आप लोगों का बीच में रख दिया है। इसीलिए आज जो भी ऑफिस से उपस्थित है, हमारा बहन बेटिया जो आंगनबाड़ी सेविका रूप में है, कोई हर तरह के काम में आप लोग जुड़े हुए, हमारा बहन बेटिया, हम लोग आप लोग का ऊपर चिंता है, आप लोग का सारा मेहनत का ऊपर भी चिंता है सरकार को। जरूर आप लोगों को चिंता को हम लोग एक दिन दूर करेंगे, ताकि झारखंड को संवारना है तो हमने छोटा बच्चों से हम लोग उसको मजबूत करना होगा, तभी समाज मजबूत, तभी आर्थिक मजबूत का सोच सकते हैं, तभी शिक्षा निष्ठ व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। ये है दुनिया का, इस व्यवस्था के अंदर में तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए आज बड़ा हर तरह की हमारा सरकार की सोच है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज इस मानव जीवन में बड़ा जरूरत है। इसीलिए हर तरह के जितना ही गांव में हम लोग आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हर चीज का जानने का प्रयास किया है।
हम लोग किस योजना को किस धरातल पर उतारेंगे, किस क्षेत्र में कैसे योजना, किस गांव में कैसे योजना होने से वहाँ का किसान, यहाँ का हमारा समाज आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उसी तरह से ही ये सोचना इस सरकार की सोच है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में आप सभी को जो हर समय हमने सरकार की कार्यक्रम को, योजना को हमने बताने का काम किया है, और आज भी हम आप सबों के बीच में संक्षेप में हम बता रहा है कि यह सरकार रोटी कपड़ा मकान से लेके, शिक्षा से लेके, कुपोषण से बच्चा को बचाना है, आंगनबाड़ी केंद्र को भी बढ़िया से और सुंदर बढ़िया चलाना है। जो 6000 कितना आंगनबाड़ी केंद्र है, हर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी उसी तरह से हम लोग, ताकि हर सुविधा हम लोग देके जो मकसद है उसको पूरा करना है। इसलिए सभी हमारा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारा बहन बेटिया को हम, ये सरकार इस झारखंड के आदिवासी मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का बेघर सभी के लिए है। एक दिन आने वाला दिन रोटी कपड़ा मकान हर किसी को मिलेगा और हर सुविधा यहाँ का गरीब, चाहे यहाँ का मजदूर, यहाँ से चाहे असंगठित मजदूर, ये सरकार हर गरीब परिवार के साथ गरीब को उत्थान करने के लिए, यहाँ का आदिवासी मूलवासी के अस्तित्व को बचाने के लिए ये सरकार हर समय काम करते रहेगी, ताकि आने वाला दिन झारखंड को ऐसा निर्माण करेंगे जो हमारा पूर्वजों ने जो सोच करके झारखंड अलग राज्य किया है, और आजाद भारत आजाद में भी हमारे यहाँ हमारा पूर्वजों ने बहुत सा बलिदान दिया है। यहाँ का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया है। इसलिए इस धरती में यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का भाषा संस्कृति से लेके उनका परंपरा हर चीज हम लोग सुरक्षित करेंगे। एक दिन झारखंड जिस उद्देश्य से लिया गया है और उस उद्देश्य को पूरा करेंगे, और यहाँ का सभी समुदाय को मान सम्मान के साथ, और उनका आर्थिक तंगी ना हो, उनका शैक्षणिक व्यवस्था से दूरी नहीं हो, और उनका सामाजिक व्यवस्था नहीं बिखर जाए, ये सरकार उसको लेके मजबूती के साथ काम करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। दोनों हाथों पर उठाकर जोरदार ताली के साथ धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय निदेशक समाज कल्याण श्री शशि प्रकाश झा सर को। आज इस स्टेडियम में सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 50 से 60 वर्ष के लाभुकों को पहली बार भुगतान एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह के अवसर पर उपस्थित माननीय तेजस्वी कर्मठ एवं दूरदृष्टि वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा को चरितार्थ करके आज दिखला दिया। इसलिए हम सभी आभारी हैं उनके कि उन्होंने जो मन में सोचा उसे कहा और इतने कम समय में 1 लाख 1.5 लाख से अधिक लाभुकों को एक दिन में भुगतान कर दिया। और ये पहली बार हुआ है कि 6 मार्च को
मार्च तक के सभी पेंशनधारियों को राज्य में भुगतान हो गया, ये पहली बार हुआ है। मैं माननीय मंत्री बेबी देवी जी का आभार प्रकट करता हूं कि इतने कम समय में विभाग में आने के बाद ही हम लोगों को इन सभी कामों के लिए प्रेरित किया और हम लोग एक कम समय में एक बड़ा आयोजन कर पाए और कई कार्यों को आज अंजाम दिया। ये उनके दूरदृष्टि और देखरेख में ही संभव हो सका। इसलिए हम सभी विभाग के पदाधिकारी और सभी उनके बहुत आभारी हैं। हम आभार प्रकट करते हैं माननीय सांसद श्रीमती महुआ मांझी का, जिन्होंने अल्प समय में आमंत्रण स्वीकार कर यहां अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और उन्होंने हमारी योजनाओं के बारे में लाभुकों को इस तरह से बताया, जिसके लिए हम अलग से उनका आभार प्रकट करते हैं। हम आभारी हैं हमारे डीजीपी महोदय श्री अजय कुमार सिंह जी, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से अपना समय दिया। हम आभारी हैं अपने सचिव महोदय श्री मनोज कुमार सर का, उन्होंने भी योगदान देने के साथ ही हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया और हम लोग उस मार्गदर्शन के कारण ही इस कार्यक्रम को कर पाए। हम आभार व्यक्त करते हैं श्री अरवा राजकमल जी, जिन्होंने शुरू से इस कार्यक्रम के ऊपर नजर बनाए रखा और हम लोगों को अपना मार्गदर्शन देते रहे। आभार प्रकट करते हैं उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम अपने पदाधिकारियों और कर्मियों के माध्यम से इतने कम समय में पूरे आयोजन को कराने में अपना समय दिया और आज हमारे बीच है, तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री चंदन सिन्हा जी का आभार प्रकट करता हूं। डीडीसी साहब जो रात भी लगातार इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए लगे हुए थे अपने पदाधिकारियों के साथ, उन सभी पदाधिकारियों का, हमारे विभागीय पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री धर्मेंद्र गोस्वामी जी का, जो यहां उपस्थित रहे। प्रेस मीडिया के सभी बंधुओं का मैं आभार प्रकट करता हूं। आमंत्रित विशिष्ट अतिथि का आभार प्रकट करता हूं और सबसे अधिक आभार उन आंगनवाड़ी सेविकाओं का, जिनके बल पर हम आज उन्हें सम्मानित कर पाते हैं और पूरे राज्य में इस अभियान को चला पाते हैं। सभी लाभुकगण का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इतनी दूर से यहां आए और जो इस कार्यक्रम में छोटे छोटे कार्यकर्ता जिन्होंने कि मंच सजाया, लाइट की व्यवस्था की या साउंड को देखा, ये सभी हमारे सहयोगी रहे। और हम आभार प्रकट करते हैं जो बाहर कलाकारों ने जो प्रदर्शनी बनाई है, जिसे अभी देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि वो बाहर देखें कि हमारा मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र कैसा हो, उसमें क्रेच कैसे चले और हमारा वन स्टॉप सेंटर कैसे चले। तो ये सारे चीजों का प्रदर्शनी के लिए जितने भी कलाकारों ने यहाँ काम किया है और जो छूटे हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी को हमारा जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों से सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पालना गृह का प्रदर्शन, इसके अवलोकन के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से। पोषण साथ ही साथ हमारी सच है तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।